डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें सीएनजी के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें आर्ट के पाठ में 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग है दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। तो वो कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं? इससे पहले हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्यूरिन के बारे में पढ़ा था, और आज का ये जो वीडियो है वो है सीएनजी के बारे में। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं, सीएनजी क्या है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं इस पाठ में से एक पर्सन 1 नंबर का आएगा और एक पर्सन 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो 1 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन है वो इसकी फुल फॉर्म का कई बार पूछा गया है कि सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। CNG, सी का मतलब है कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल और जी का मतलब गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। यदि आप सीएनजी का नाम, सीएनजी का पूरा नाम या फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखते हैं तो ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी कहते हैं। इसमें अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है या कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है। तो सीएनजी में मुख्यतः मेथेन क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो सीएनजी में मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तथा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा, ज्यादा परसेंटेज मेथेन की होती है। सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। देखो, सीएनजी के अंदर क्या होता है? कार्बन कम होता है। और अपन जानते हैं जब कार्बनिक यौगिक जलते हैं, जलने का मतलब दहन होता है। जब कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं, कार्बनिक यौगिक का दहन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषक गैसें हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, वायु प्रदूषण फैलाती हैं। परंतु सीएनजी में जो मेथेन है, उस मेथेन के अंदर कार्बन की मात्रा कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ठीक है। अब देखो, छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनजी गैस पर्यावरण प्रदूषक गैस नहीं है, या सीएनजी गैस पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, क्यों? तो आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। सीएनजी के अंदर मेथेन, मुख्य रूप से मेथेन हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अतः इसके दहन से, जब इसको जलाएंगे, मेथेन गैस जलेगी, सीएनजी गैस जलेगी, इसका दहन होगा। दहन बोलते हैं, जलाने को ही बोलते हैं दहन। ठीक है। जब मेथेन गैस का दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती हैं, क्योंकि मेथेन के अंदर कार्बन कम है, और कार्बन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। अतः पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। यानी कि सीएनजी जो गैस है, ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें मेथेन होता है। मेथेन में कार्बन की मात्रा कम होती है, जिसके दहन से, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कम निकलती हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अपन आगे चलते हैं। दूसरा जो इसमें खास बात तो क्या है, वो ये है, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। यानी कि गैस कहां से बनती है, कहां से निकलती है? देखो, आपने तेल के कुओं का नाम सुना होगा। ये पृथ्वी की धरातल मान लीजिए सतह है, और ये तेल का कुआं है। ठीक है, अपने ट्यूबवेल लगा रखा है, पाइप जो है जिसको अपन बोरवेल बोलते हैं। ठीक है ना, अंदर पंप लगा रखा है। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, अंदर नीचे क्या है, इस प्रकार से बड़ी बड़ी चट्टाने पाई जाती हैं। इन चट्टानों के अंदर यहाँ बीच में जो तेल भरा होता है, ठीक है ना, उस तेल को बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों का तेल। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? चट्टानों का तेल। और इसे जीवाश्मीय तेल या जीवाश्मीय ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि किसी समय पेड़ पौधे और जो जीव जंतु थे वो पृथ्वी के उथल पुथल होने के कारण मिट्टी में नीचे दब गए। ठीक है, और जिसके कारण पेट्रोलियम बना।
क्लियर। तो इसे अपन जीवाश्म कहते हैं, जो अवशेष पाए जाते हैं पेड़ पौधों के, जंतुओं के, उसे जीवाश्म कहते हैं। इसलिए इसे अपन जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम जो है उसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ ये बात हो रही है कि चट्टानों का जो तेल है उसे पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम बाहर निकलता है, ठीक है, इसको अपन पंप से बाहर निकाल लेंगे, मोटर से बाहर निकाल लेंगे पंप करके इसको। तो यहाँ ये जो चट्टानों के बीच में ऊपर यहाँ इस भाग में यहाँ ये प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर? प्राकृतिक गैस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस भी बाहर निकाल लेंगे अपन। ये प्राकृतिक गैस जब बाहर निकलती है, नेचुरल गैस बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस यानी कि इसको संपीड़ित कर देंगे। कंप्रेस करने का होता है संपीड़ित करना, दबाना, ठीक है ना। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाम पड़ गया। क्लियर। अब देखो इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी की गहराई में, नीचे कुएं की बात कर रहा है, पेट्रोलियम के ऊपर, जो पेट्रोलियम का जो पूरा जो पेट्रोलियम है, तेल है, उसके ऊपर परत के रूप में पाए जाने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। और जब पेट्रोलियम का खनन करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं पंप से, मोटर से, ठीक है, जिस प्रकार से कुएं से पानी निकालते हैं ना, वैसे ही पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो इसके साथ में प्राकृतिक गैस भी बाहर आ जाती है। कौन सी गैस आ जाएगी बाहर? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बाहर आ जाएगी। और जब इस प्राकृतिक गैस को उच्च ताप, देखो तापमान ज्यादा होना चाहिए, उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, तो इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, प्राकृतिक गैस तो है, इसको संपीड़ित करते हैं तब इसका नाम पड़ गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। चलिए फिर अपना अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें तीसरा जो पैराग्राफ है, तीसरा पॉइंट है, वो ये है, सीएनजी गैस एलपीजी से भिन्न होती है। देखो सीएनजी की बात कर रहे हैं अपने सिलेबस में, सीएनजी के टॉपिक चल रहा है अभी। एक नाम आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो अपने घरों में गैस सिलेंडर में होती है ना, वो एलपीजी होती है। घरों में कौन सी होती है सिलेंडर के अंदर? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये होती है। तो ये दोनों की तुलना कर रहा है कि सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर है। ठीक है। तो यहां से भी एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर है। तो देखिएगा, अपन पढ़ते हैं, पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, देखो पेट्रोलियम जो भी अपन ने बताया, जो तेल का कुआं है उससे जो तेल निकलता है उसे अपन पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। अब ये पेट्रोलियम जो है इसमें बहुत सारे अशुद्धियां भी हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सारे मिले हुए हैं। तो इस पेट्रोलियम का अपन क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? जब अपन इस पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री, 200 डिग्री, तो अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं, तो उसे अपन प्रभाजी आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रभाजी आसवन। कहने का मतलब पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पे गर्म करने पर, प्रभाजी आसवन करने पर, पेट्रोल अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, ठीक है, वैसलीन अलग हो जाएगा, मोम अलग हो जाएगा, कोलतार अलग हो जाएगा, सारी चीजें अलग हो जाएंगी, ईथर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये बता रहा है कि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, तब पेट्रोलियम के कई अवयव, मैंने अभी जो बात बताया ना, वो बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो अवयव हैं, के साथ में मुक्त होने वाली गैस पेट्रोलियम गैस कहलाती है। उस समय एक पेट्रोलियम गैस भी निकलती है। जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, केरोसिन को कोलतार भी, अपन केरोसिन को घासलेट भी कहते हैं। और कोलतार है, कोलतार जिसे अपन डामर कहते हैं। डामर यानी कि जो सड़क बनाने के अंदर काले रंग का जो अपन पदार्थ डालते हैं, वो कोलतार है। ठीक है। तो उसी के साथ में एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है? पेट्रोलियम गैस। क्योंकि पीजी, पीजी का मतलब पेट्रोलियम गैस, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस। ठीक है। अब ये गैस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गैस की तरह होती है। इन गैसों को उच्च दाब पर, अब देखो इसको क्या करेंगे? उच्च दाब पर संपीड़ित करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे, संपीड़ित करो, दबाएंगे इसको, तो ये द्रव में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? द्रव यानी कि लिक्विड में बदल जाएगी। पेट्रोलियम गैस को अपन संपीड़ित करते हैं तो ये लिक्विड बन जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। पहले तो कौन सी अवस्था में थी? ये गैस अवस्था में, और अभी कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में आ गई। तो इसे अपन लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस कहते हैं। यहां से भी एक नंबर का इसकी फुल फॉर्म का क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, याद कर लीजिए, बार बार इसको लिख कर याद कीजिए। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है। यानी कि द्रव अवस्था में होती है।
अपने जो घरों में गैस सिलेंडर में यूज करते हैं ना, वो एलपीजी है। अब देखो अगला जो टॉपिक है इसमें, चौथा जो पॉइंट है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है कि एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित गैस है, या एलपीजी की तुलना में सीएनजी श्रेष्ठ क्यों है। यानी कि सीएनजी जो है इसको अधिक सुरक्षित गैस माना गया है, सीएनजी को अच्छी गैस माना गया है एलपीजी की तुलना में। इन दोनों की बात कर रहे हैं, पर तुलना कर रहे हैं। एलपीजी और सीएनजी दो गैसें हैं, सीएनजी अच्छी है और एलपीजी उससे थोड़ी कम। ठीक है, एलपीजी भी अच्छी गैस है, आप घरों में सिलेंडर में यूज करते हैं, इससे प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं निकलता इतना। परंतु सीएनजी अधिक सुरक्षित है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यह एलपीजी से हल्की होने के कारण। देखो सीएनजी गैस क्या होती है, हल्की होती है। तो जब इसका रिसाव हो जाता है, ठीक है, लीकेज हो जाए, सिलेंडर से बाहर निकल जाए, जब इसका रिसाव हो जाता है तो यह वायु में फैल जाएगी, क्योंकि सीएनजी है, ये हल्की होगी, हल्की होगी तो हवा में ऊपर फैल जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जबकि एलपीजी गैस भारी होती है, जो अपने घरों में सिलेंडर में गैस आती है ना, ये गैस एलपीजी गैस है, ये भारी होती है, ये नीचे की ओर जाती है। और जब सिलेंडर में रिसाव हो जाता है, आग पकड़ लेती है, तो आग नीचे की तरफ जलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये गैस नीचे की ओर आती है। तो एलपीजी गैस की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित है, अधिक अच्छी गैस मानी जाती है। ठीक है, जबकि क्या लिखा है, एलपीजी भारी होने के कारण नीचे की सतह में एकत्रित हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि मोटर गाड़ी में अपन जो यूज करते हैं, कई व्यक्ति क्या करते हैं, मोटर गाड़ी में एलपीजी गैस को भी काम में लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं, जो कि खतरनाक है। क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर किसी भी कारण से आग लग गई है, तो वो जो गैस है ये भारी होती है, एलपीजी गैस, और इससे जलने की संभावना रहती है। और सीएनजी गैस है ये हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो अधिक सुरक्षित हैं, हमें सीएनजी गाड़ियों के अंदर सीएनजी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो बात हुई अपनी सीएनजी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में। अब है सीएनजी के उपयोग, यानी कि सीएनजी कहाँ काम में आती है। अपन टॉपिक क्या है अपना, कि दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन में कहाँ काम में आती है सीएनजी। पहला पॉइंट है ईंधन के रूप में। ईंधन का मतलब जलाने में, दहन में। ईंधन का मतलब ऐसा पदार्थ जिसके दहन से उष्मा, ऊर्जा या ताप उत्पन्न होता है, वो ईंधन होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी भी ईंधन है, अपन लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हे के अंदर, वो भी ईंधन है। एलपीजी भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है। पेट्रोलियम डीजल जो है, पेट्रोल डीजल, वो भी ईंधन है। केरोसिन भी ईंधन है, केरोसिन जो तेल है ना, घासलेट, जिसे अपन स्टोव वगैरह जलाते हैं, वो भी ईंधन है। तो इस प्रकार से सीएनजी भी क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। दूसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, यातायात हेतु चलाने वाले वाहनों में, मोटर गाड़ी के अंदर भी क्या है, सीएनजी जो है गैस की लगता है, और उससे अपन सीएनजी से गाड़ी चला सकते हैं। तो यातायात का मतलब मोटर गाड़ियों की बात कर रहा है। चलाने हेतु वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सीएनजी का एक आपको मैं अलग से पॉइंट बता दूं, सीएनजी जो है उसके अंदर कार्बन की संख्या कम होती है, क्योंकि सीएनजी में मेथेन होता है, CH4। ठीक है ना, और इससे प्रदूषण कम होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलेगी, जिससे सीएनजी का उपयोग होने से प्रदूषण जो है वो अम्लीय वर्षा भी नहीं होगी। क्योंकि जो जब धुआं, पेट्रोल, डीजल जलता है, तो उससे हानिकारक पदार्थ जो, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और CO2 है, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसें वायुमंडल में जाती हैं। और जब बरसात होती है तो वर्षा का मतलब H2O, जल, तो ये H2O SO2 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, अम्ल बना लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है ना, H2O के साथ में CO2 मिलने से कार्बनिक अम्ल बनेगा। तो ये जो कई प्रकार के अम्ल हैं वो बरसात के साथ में, बारिश के साथ में नीचे आएगा, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि बरसात होगी, वो पानी, अम्लीय पानी तालाब में, नदी में जाएगा, तो वहां जो मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान होगा। और दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा, ताजमहल, अपना जो अपनी इमारत है जो आगरा के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। तो जो ताजमहल है वो अपने सफेद संगमरमर से बना है। तो ये जो ताजमहल है, अगर इसके ऊपर अम्लीय वर्षा होती है ताजमहल के ऊपर, तो ये मटमेला हो जाएगा, काला हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर जो है वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी सुरक्षा के लिए
वहां जो आगरा जो ताजमहल घूमने जाते हैं, ताजमहल को देखने जाते हैं लोग, वहां क्या होता है कि वहां पर या तो ऊंट गाड़ी चलती है या तांगा चलता है, तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जो बाइक है या इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक टेम्पू वहां चलते हैं। पेट्रोल डीजल वाले वहां पर कोई भी किसी प्रकार का साधन आप नहीं लेके जा सकते। आपको दूर ही अपनी जो गाड़ी है, खुद की गाड़ी है या बस वगैरह है, वो दूर ही खड़ी करनी पड़ती है। कई किलोमीटर एरिया के अंदर वहां पर अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ी काम में नहीं ले सकते, या फिर हम सीएनजी वाली गाड़ी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और दिल्ली जो है वो, जो कि इस समय प्रदूषण के अंदर बहुत ज्यादा, आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रखा है, तो वहां पर जो गाड़ियां हैं वो भी पेट्रोल डीजल की बजाय सीएनजी की गाड़ियां ज्यादा चलती हैं। सीएनजी जो है वो वहां काम में लिया जाता है गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार से सीएनजी हमारे लिए बहुत ही एक प्रकार से यातायात के साधनों में सस्ता भी होता है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से सस्ता भी है, और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। दुर्घटना के अंदर भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो सीएनजी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में जो सीएनजी है, जो कि अपना एक टॉपिक था, अगला टॉपिक दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के अंदर दूसरा टॉपिक, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, इसके बारे में हमने समझा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमें बहुलक के बारे में समझेंगे, बहुलक का टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल से 3 या 4 वीडियो के अंदर इसको डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।